दोस्तों आज हम फुल डिटेल से कवर करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार है, सभी को डिटेल से कवर करेंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा वर्णित है अनुच्छेद 52 में। इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा वर्णित है अनुच्छेद 52 में। और देखिए राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। भारत में चुनकर आने वाले पदों में सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति बनने हेतु योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद ना हो, यानी कि भारत की संचित निधि से पैसा ना लेता हो, कोई भी लाभ का पद ना होना चाहिए। ये सभी कंडीशन पूरी करने के बाद आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों इस टॉपिक में हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया जो कि पीछे भी एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जी का चुनाव। देखिए राष्ट्रपति जी का चुनाव अनुच्छेद 54 में वर्णित है। राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं कौन कौन इंपोर्टेंट है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधायक, केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन एक बार फिर से देख लीजिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधायक, केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल लीजिए। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमण वोट पद्धति अपनाई जाती है। इस पद्धति में राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्योरिटी के आधार पर वोट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, अगर राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो तीनों उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जाएगा कि भाई मैं इन्हें अपना फर्स्ट प्योरिटी देता हूं, इन्हें सेकंड नंबर पर और इन्हें थर्ड नंबर पर रखता हूं। वोट तीनों को दिया जाएगा। और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से ज्यादा वोट पाना जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरी वरीयता के वोटों को गिना जाएगा। मान लीजिए 3 कैंडिडेट मैदान में हैं और तीनों में से किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं मिले, तो जिसको सबसे कम वोट मिले है ना, उसमें किसको वरीयता दी गई है, किस कैंडिडेट को वरीयता दी गई है, उनको काउंट किया जाएगा और उस आधार पर राष्ट्रपति को चुना जाएगा। और देखिए भारत में राष्ट्रपति के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 लोकसभा सदस्य और 12 राज्यसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं मेरे भाई। याद रखना मेरे भाई, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, 2 तो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 12 राज्यसभा में, ये राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में, 61 में। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा रहा है। और साथ ही इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास होना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति जी को पदमुक्त कर दिया जाता है। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जी के अधिकार। देखिए राष्ट्रपति जी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। उसके साथ ही राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी की शक्तियों की। तो देखिए राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। हाँ माफ कर सकते हैं भाई। राष्ट्रपति जी दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है मेरे भाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार से हैं।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निर्विरोध जीतने वाले पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल था 1967 से 69। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल था 1974 से 77। भारत में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव कब हुए? 2 मई 1952 में। भाई भारत में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव, डेट इंपोर्टेंट है, 2 मई 1952। और देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जी की वर्तमान में तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है, वेतनमान कितना है? तो भाई इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा।